आप बताइए कौन कौन से हैं, फिर मैं बताऊंगा। क्या पूछा है आपने? ये पूछा है कि पहले लड़कियां जो थी स्वयंवरा होती थी, स्वयंवर वर को पसंद करती थी। तो करती तो आजकल भी है, पर थोड़ी सी परंपरा अलग थी वहां पर। राजाओं महाराजाओं के लिए ही ऐसा होता था, या देवी देवताओं के लिए ऐसा होता था। तो कई बार जबरदस्ती भी करके, लड़ाई करके, उसके माता पिता ना भी चाहते हो, भाई भी ना चाहता हो, तो उनसे युद्ध करके जबरदस्ती भी ले आता था। तो उसके उदाहरण दीजिए आप। इन्होंने तो उदाहरण दे दिया कि रुक्मणी ने मन ही मन श्री कृष्ण का वर्ण किया था। तो श्री कृष्ण जो है उसका अपहरण करके रुक्मणी को अपने महल में ले आए थे। आप और उदाहरण बताइए, बहुत उदाहरण है। वैसे तो वो भीष्म पितामह अभी जो थे, वो अम्बा अंबालिका और उनको लेके आ गए थे, अपने भाई युधिष्ठिर के लिए, अपने उसके लिए। भाई तो नहीं था वो, उनका बेटा या पोता क्या था वो। बेटा ही था, बेटा ही। ठीक है, ये भी बात ठीक है। भीष्म पितामह भी ले आए थे। और बताइए। अरे सीता जी भी तो ऐसे ही आई थी ना, जब वो इतनी द्रौपदी का था जी, एक तो द्रौपदी का संघर्ष जो हुआ था। ठीक है, द्रौपदी जी का भी हुआ था। कि रखा गया था, तो उसको तीर जो मारा था वो अर्जुन ने ही उसकी आंख में तीर मारा था। चलती हुई, चक्र काटती हुई मछली, जीवित नहीं थी, उसी प्रकार का आकार बना करके ऊपर घूम रहा था वो लकड़ी का। उसकी आंख भी बनी हुई थी, तो आंख में तीर मारना था तो मार दिया था। वो भी ले आया था इसी तरह से। सीता जी को भी तो भगवान राम ले आए थे। जब सीता जी ने उनको देखा, दोनों कुमारों को, तो मन ही मन उनको चाहने लगी थी। और फिर जो जनक जी ने जो रखा हुआ था कि ये जिस जो धनुष को पर प्रत्यंचा चढ़ा देगा, शिव जी का धनुष, कोई भी राजा उसको हिला तक नहीं सका, शिव जी के धनुष को। और भगवान राम ने प्रत्यंचा चढ़ाई, खींचा उसको, तो टुकड़े हो गए। और फिर वो परशुराम जी आए ही थे, वो सारा संवाद आपने सुना ही है। और सीता जी भी इसी तरह से उसने वर्णन कर लिया था पहले। और फिर जो उन्होंने मापदंड रखा था उसको भी पूरा कर लिया था भगवान राम ने। द्रौपदी जी का बताया ही है। पार्वती जी, पार्वती जी ने भी बड़ी तपस्या की थी कि मुझे तो शंकर को ही प्राप्त करना है, भगवान शंकर। जब बहुत कुछ समझाया उसको, ये तो भस्म लगाए बैठा रहता है, इसके पास तो कुछ खाने पीने को भी नहीं है, इसके साथ क्या व्यवहार करेगी, बहुत अच्छे अच्छे तुम्हारे लिए वर हैं। तो कहने लगी नहीं, मुझे तो भगवान शंकर से ही करना है। और घोर तपस्या की, पत्ते तक खाए उसने, अंत में भगवान शंकर को प्राप्त हुई। लक्ष्मी जी का भी इसी तरह से वर्ण हुआ था, लक्ष्मी जी ने भी स्वयंवर था, नारायण का वर्ण किया था। तो उसमें कथा भी आती है कि नारद मुनि जो है वो भी
वेश बदल करके वहां विराजमान थे सभा के अंदर। तो चाहते थे वो कि भाई हाँ ये लक्ष्मी जी मुझे वर्ण करें, विष्णु जी का क्या करना है। और कुछ ऐसी लीला हुई कि उसका मुख जो है वो बंदर का हो गया। वरमाला जो थी वो नारायण भगवान को ही डाली लक्ष्मी जी ने। फिर एक और भी है कि राजपूत राजाओं के अंदर पृथ्वीराज चौहान, उसको संयोगिता चाहती थी। संयोगिता किसकी लड़की थी? राजा जयचंद की। और राजा जयचंद जो थे उससे विरोध रखते थे। किससे? पृथ्वीराज चौहान से। क्योंकि पृथ्वीराज चौहान बड़ा विक्रमी राजा था। तो उसने संदेश भेज दिया था संयोगिता ने कि मैं तुमको पसंद करती हूँ, तुम बड़े बलवान हो। तो वो आए घोड़े पे चढ़ करके अपने को, और जहां वो बैठी हुई थी संयोगिता, उठाया और अपने घोड़े पे बैठाया और ले गए अपने राज्य में। राजा जयचंद ने अपनी फौज के सिपाही पीछे पीछे लगाए, पर कुछ नहीं हुआ। तो ये तो जबरदस्ती लाए, एक तरह से लड़ाई भी हुई, युद्ध भी हुआ। आगे चलते हैं, 385 पृष्ठ पर है ये, अंतिम पैरा है। तो इस वर्ण का स्वरूप क्या है? ये वर्ण की बात तो बता दी, स्वयंवर भी करती थी, और जो जिसको भगवान वर्ण कर लेते थे, यानी अपना आवरण हटा लेते थे, उसी के सामने वो प्रकट हो जाते थे। मगर किसके सामने होते थे? जो जिज्ञासु है उनके स्वरूप का। भक्त के प्रति नहीं, भक्त तो रस लेना चाहता है उनके रूप का, स्वरूप का नहीं, रूप का। और कर्मयोगी जो है वो पुण्यों की प्राप्ति करना चाहता है कि पुण्यों की प्राप्ति होती रहे, सुख मिलता रहेगा। ऐसा संभव नहीं है कि पुण्य ही पुण्य हो। एक क्षण में ऐसे पाप हो सकते हैं कि उसके लिए कई जीवन भी पर्याप्त नहीं रहेंगे, ऐसा भी हो जाता है। तो इसका स्वरूप क्या है? वर्ण का स्वरूप किसको कहेंगे? वर्ण कह रहे हैं अन्यत सर्वम, अन्यत सर्वम। ये अन्यत का कुछ जुड़ा नहीं वैसे, त्यजत हो यहाँ पर, त्यजत सर्वम, क्योंकि अर्थ तो इन्होंने वही किया है, परित्यज्य। यह तो अन्यत का ही है कि अन्य चीजों को छोड़ दिया, परित्यज कर दिया। अन्यत सर्वम, ठीक है, अन्यत ही ठीक लगता है यहाँ पर। सब अन्यों को जिसने छोड़ दिया, परित्यज्य, छोड़ दिया, यानी दूसरा सब कुछ त्याग कर। अन्य माने दूसरा हुआ ना, अपने स्वरूप से अतिरिक्त जिसको कुछ चाहत ही नहीं है कि मुझे तो अपने स्वरूप को ही जानना है, यानी परमात्मा के स्वरूप को ही जानना है। स्वरूप के अतिरिक्त जो सब कुछ अन्य है उसको त्याग कर
अब अन्य क्या हो सकता है? लौकिक, इस संसार की कामना, पारलौकिक, दूसरे लोक की कामना, अलौकिक, जो ना इस लोक का है ना परलोक का है, अलौकिक है, वो भी कुछ भी नहीं चाहिए जिसको, जब तक वर्ण का ये रूप नहीं आता। ऐसा रूप आना चाहिए, ऐसा स्वरूप आना चाहिए, क्योंकि जब तक वो धन चाहता है, घर चाहता है, पद पद चाहता है, परिवार चाहता है, देह की ममता है, सबसे बड़ी बात ये है। इन सबको त्यागना तो आसान है। आजकल त्यागी देते हैं लड़के, जिस लड़की पर दिल आ गया भगा करके ले जाता है, विवाह कर लेता है, और फिर माता पिता त्यागी दिए ना, लड़की ने भी उसने भी त्यागी दिए। अब माता पिता चाहे कितने ही अमीर हो, कितनी ही कोठियां हो, सब त्याग दिए उसने। और यहाँ तक कहा है कि देह की ममता भी त्याग देता है, देह की ममता भी त्याग देते हैं, ऐसे आजकल भी हैं। आत्महत्या कर लेते हैं, देह की ममता तो छोड़ दी ना, फिर देह, हाँ, ममता छोड़ दी, कुछ भी हो जाए, हाँ, फांसी लग जाए चाहे कुछ भी हो, मैं अब निर्णय कर लिया। ऐसा जो है, देह की ममता भी जब हम छोड़ देते हैं, ये हमारे लिए कही गई है बात, कि देह तो हमारे साथ ऐसी चिपकी पड़ी है कि जरा सी ऊपर की चमड़ी पर खरोच आया तो दर्द से चिल्ला उठते। तब तक परमात्मा की प्राप्ति नहीं होती। जो इस देह को भी अपना नहीं मानता, त्याग देता है, इस देह का कुछ भी हो, देह मेरी नहीं ऐसा सोचता है, और कुछ भी नहीं चाहिए, ऐसा स्वरूप जो है वर्ण का है। फिर ये भी बता दिया कि जहाँ जिस स्त्री को कभी किसी के पास चली गई, कभी किसी के पास चली गई, तो उससे तो सावधान रहने को कहा है। संसारी लोगों को भी सावधान रहने को कहा है, क्योंकि उसका प्रेम किसी एक से तो हो नहीं सकता। फिर एष साधक यम एव परमात्मानम वृणुते, तेन साधकेन तेन वर्णे वर्णेन लक्ष्य है। एष साधक, जो साधक, यमेव परमात्मानम, इस परमात्मा को का विरणुते, वर्ण करता है, तेन तेन साधके, उसी साधक को, उसी साधक के द्वारा, वर्णेन लक्ष्य है, वर्णेन लक्ष्य है, उसी साधक के द्वारा, उसके उस वर्ण के द्वारा ही, इस प्रकार का जो वर्ण है, साधक, साधक के लिए बात बताइए, जो जिज्ञासु है और उसके लिए जो भी साधना, जो भी तप करना होता है, अपने शरीर को, मन को, बुद्धि को जैसे भी करना होता है, करता है, उस वर्ण के द्वारा ही परमात्मा प्राप्तव्य है। लक्ष्य है, लक्ष्य का मतलब प्राप्तव्य है। ऐसा जो वर्ण करता है, इस प्रकार का जो वर्ण करता है, उसी को ही प्राप्तव्य है। तस्य एष आत्मा, उसके लिए तो ये आत्मा ही है, उसका तो ये आत्मा ही है।
जिसको वर्ण करता है ना, वो तो उसके लिए अपनी आत्मा ही है। इसी तरह से परमात्मा के लिए भी कह सकते हैं कि परमात्मा भी इसी तरह से, जिसको ये समझ लेता है कि वो मेरे से अलग नहीं है, जिज्ञासु है, मेरे स्वरूप वाले की जिज्ञासा करता है, तो उसके लिए अपना आवरण हटा देते हैं, प्रसन्न हो जाते हैं। उसका तो ये आत्मा ही है। जब तक वो अज्ञात रहता है, साधक को जब तक अज्ञात रहता है अपना स्वरूप या परमात्मा का, ये पता लग गया कि यही मेरा स्वरूप है, जब तक अज्ञात रहता, पता नहीं लगता उसके स्वरूप का, जब तक पता नहीं है तब तक तो पराया लगता है। जैसे यही बताया था, जो स्वयंवर करती हैं लड़कियां, तब तक तो सारे ही पराये हैं। जब उसको पता लग गया कि भाई हाँ ये मेरे योग्य है, तो जब तक अज्ञात रहता है तो सभी पराये हैं। तो परमात्मा भी जब तक हम जानते नहीं है परमात्मा को, उसके स्वरूप को नहीं जानते हैं, उसके प्रति नहीं प्रेम नहीं उत्पन्न होता, तो पराया लगता है। और ये भी लगता है कि पता नहीं है कि नहीं है। जहां अज्ञान का पर्दा दूर दूर हुआ, आवरण क्या है? अज्ञान ही तो आवरण है। मेरे अज्ञान का पर्दा दूर हुआ है, वहां तो कहा था ना, भगवान अपने आप को उघाड़ देते हैं, दोनों बातें हैं। साधक का जब अपने स्वरूप के प्रति अज्ञान होता है या परमात्मा के स्वरूप के प्रति अज्ञान होता है, तब तक तो पराया लगता है। जब उसके स्वरूप का पता लग गया और शास्त्र में अपने स्वरूप का भी पता बताया है कि ये है, तो फिर तो उसकी आत्मा ही हो गई ना। मेरी आत्मा और उसकी आत्मा अलग नहीं है। जहां अज्ञान का पर्दा दूर हुआ, वहां तो ईश्वर अपना आत्मा ही है। वर्ण करते ही स्वाम तनुम विवृणुते, अपने आप को सर्वथा विवर्ण, बिना आवरण के, यानी अनावरण कर देता है अपने आप को। कौन? परमात्मा। जहां अज्ञान का पर्दा दूर हुआ साधक का, तो वो तो उसको अपनी आत्मा समझता है, तो फिर कहां तक छुपाएगा परमात्मा अपने आप को? वो भी आत्मा समझ रहा है, वो सब में आत्मा समझ रहा है। आगे है बंधे से बंधा, खुले से खुदा। बंधे से बंधा यानी जो इस संसार से मोक्ष नहीं पाना चाहता, मुमुक्षु भी नहीं है, बंधा हुआ ही है, तो ठीक है, बंधा हुआ रहे। तो परमात्मा भी बंधा हुआ रहता है, उसके लिए खुलता नहीं, अपना आवरण नहीं हटाता। और जहां वो उसको पता लग गया, तो खुले से खुदा, तो खुद ही हो गया। फिर तो खुदा का मतलब खुद, खुद ही हो गया। खुले से जब खुल गया कि अब बंधन नहीं चाहिए, बंधन दिया तोड़, जान गए उसको, तो बंधन टूट गया। तो अब वो खुद ही हो गया, परमात्मा ही हो गया, खुद ही हो गया, खुदा ही हो गया, खुले से खुदा। महाराज जी ने अपने एक श्रद्धालु, श्रद्धेय, श्रद्धालु नहीं श्रद्धेय, जिन पर वो श्रद्धा करते थे, महापुरुष, उन्होंने से सुना था, इस मंत्र का तात्पर्य सुना था। ये प्रसंग जहां से आरंभ हुआ, वहीं से आत्मज्ञानी का प्रसंग है। जहां से ये प्रसंग शुरू हुआ है, वहीं से आत्मज्ञानी का प्रसंग है। ये जा तो रहे आत्मज्ञानी की तरफ ही। अतः यहाँ मंत्र में जो एश पद है, वो साधक के लिए भी नहीं है,
ईश्वर के लिए भी नहीं है। वो किसके लिए है? आत्मज्ञानी के लिए। ये किन्होंने कहा था? एक महापुरुष जिनमें बड़ी श्रद्धा रखते थे, महाराज अखंडानंद जी। तो कह रहे हैं कि ये तो प्रसंग न साधक के लिए न ईश्वर के लिए है, कि साधक भी उसको आत्मा नहीं समझता है, अज्ञान है जब तक। और फिर अज्ञान का पर्दा उसका हट गया तो परमात्मा भी अपने आप को कब तक छुपाए रखेगा। तो ईश्वर के लिए भी नहीं है, न साधक के लिए है। तो है किसके लिए? मंत्र का त्वम। त्वम का अर्थ है पदार्थ। तुम पदार्थ, दो पदार्थ है ना, तत् और त्वम। तत् कहते हैं परमात्मा को, त्वम कहते हैं जीव को। तो तीन अर्थ बता रहे हैं इसके अंदर। एक कहा है त्वम, जीव। अगर तो इसको जीव की प्रधानता से ले अर्थ करने की बात बता रहे हैं कि अगर जीव की दृष्टि से लो तो एश साधक, तो ये साधक के लिए है। अगर जीव की दृष्टि से इसका अर्थ करो मंत्र का, जिसको त्वम कहते हैं, तो माने तू, गुरु कह रहे हैं ना उसको तू, फिर तो यह है साधक के लिए। और तत् का अर्थ करो, तत्पदार्थ, दो पदार्थ हुए ना ये, तत् और त्वम। तत्पदार्थ आता परमात्मा के लिए। अगर उसकी दृष्टि से करो तो फिर ये ईश्वर के लिए हुआ है तत्पदार्थ। किंतु यहां जो कह रहे हैं, एश पद जो आया है, वो ना तो साधक के लिए आया है ना ईश्वर के लिए आया है। किसके लिए आया है? आत्मज्ञानी के लिए, गुरु के लिए। जो गुरु आत्मज्ञानी है उसके लिए आया है, कि गुरु जो है वो शिष्य को के लिए फिर अपने आप को खोल देता है, अपने स्वरूप को बता देता है। तत्वमसी, यही तो है कि तू, यानी मैं, यानी तुमको कह रहे हैं तू, मैं ही तो हूं, तेरे में मेरे में कोई फर्क नहीं है। तो गुरु के लिए कहा। अगले पेज पर है 387 पे, वही जो पहले मंत्रों के अंदर कहा है ना, बहुत महिमा आई है इसकी आत्मज्ञानी की। पहले वाले मंत्रों में जो वर्णित है, वर्ण किया गया है, मतलब वर्णन किया गया है, तत्व ज्ञानी कहा गया है उसको। तत्व को ज्ञान जानता है। पर्याप्त काम है कि उसकी कामना सब पूरी हो गई है। कृत आत्मा है, जो कुछ करना था वो कर भी चुका है। विशुद्ध सत्व है, सत्व माने अंतःकरण, मन, जिसका अंतःकरण शुद्ध है, जिसकी उपासना करने से संपूर्ण कामनाएं पूरी होती हैं। किसकी उपासना करनी है? आत्मज्ञानी की उपासना। अगर कोई आत्मज्ञानी की उपासना करता है कामना से, तो सारी कामनाएं पूरी होती हैं उसकी। और यदि कोई कामना नहीं रखता, निष्काम भाव से करता है उसकी उपासना, तो फिर वो जन्म मरण से मुक्ति दे देता है। कौन? आत्मज्ञानी। क्योंकि उसमें और ईश्वर में कोई अंतर नहीं रहता। एश पर्याप्त काम है, कृत आत्मा, ये उसी का अर्थ पहले कर दिया, बाद में ये मंत्र बोला है। एश पर्याप्त काम है, वो पर्याप्त काम है, पूरी कामना हो गई है। कृत आत्मा, सब कुछ कर लिया है। महात्मा ऐसा महात्मा है वो।
यम एव शिष्यम, जिस शिष्य का वर्ण करता है, एव उसका ही, विरनुते जिस शिष्य का वर्ण करता है वो है, यानी जिसको शिष्य बना लेता है। बस आप ये मत कहिए कि महात्माओं के तो अनेक शिष्य हैं, वो शिष्य नहीं है। मैंने ही महाराज जी से, महेशानंद जी से एक बार पूछा था जी, मैं कहा आपने एक स्थान पर ये प्रवचन में बोला था कि अपने शिष्य की जिम्मेवारी तो ज्ञान कराने की तो गुरु की है, जब तक उसको ज्ञान नहीं होता तब तक वो अपना शरीर नहीं छोड़ता। बोले हाँ ठीक कहा था। मैंने कहा जी बहुत सारे आपने तो नामदान दे रखे हैं लोगों को, कल परसों ही आपने एक माता को दिया था। बोले ये शिष्य बनाना नहीं है, शिष्य बना लिया तो जिम्मेवारी आ जाती है। उन्होंने कहा भी था कि कोई शिष्य मिला नहीं है, अंत तक उनका यही रहा कि भाई जो कुछ मुझको आता है मैं दे जाऊं, भाई चलो शिष्य न सही तो दे तो जाऊं मैं, चाहे बाद में वर्ण कर लें। तो किया हुआ है तो है ही, वर्ण तो किया हुआ है। जिनकी श्रद्धा है उनमें अत्यंत श्रद्धा है तो वर्ण किया हुआ है उन्होंने। जिस शिष्य के द्वारा ही परमात्मा प्राप्त करने के योग्य, उस वर्ण किए शिष्य के द्वारा ही उसी को वर्ण कर लेता है, शिष्य बना लेता है। संसार में जिसे धन चाहिए, भोग चाहिए, धर्म चाहिए, मोक्ष चाहिए, वो सब परमात्मा ही है। महात्मा लोग जानते हैं जिसको भी जो कुछ चाहिए सब कुछ परमात्मा ही तो है। परमात्मा से अतिरिक्त तो ना तो धन है, ना कोई भोग है, ना धर्म है, ना मोक्ष है, कुछ नहीं है। ये महात्मा जानते हैं। परमात्मा का नाम ही धन है, उसका भोग भी धन है, भोग भी उसका परमात्मा का ही नाम है। ये सारे जितने भी नाम है सारे परमात्मा के ही हैं। धन है ये भी तो नाम हो गया ना, भोग है नाम हो गया, और भी जितने हैं। अतः जब कोई संसारी पुरुष धन प्राप्ति के लिए उनके समीप जाता है, क्या कहता है, धन मेरा हो जाए, तो वो धन रूप में प्रकट हो जाते हैं। कोई श्री कृष्ण दर्शन के लिए आता है तो भगवान कृष्ण मेरे हो जाएं ऐसा सोचता है, तो महात्मा दोनों, उन दोनों को समान ही समझता है, चाहे वो धर्म, चाहे वो स्वरूप को जानना, ये चाहे वो दर्शन करना चाहता हो, और चाहे वो धन प्राप्त करना चाहे तो धन रूप में आ जाता है। महात्मा को दोनों ही समान लगते हैं, बराबर लगते हैं, सब में वही है। वो देखता है कि एक धन नाम वाले परमात्मा से ममता करके सुखी होना चाहता है, धन नाम वाले परमात्मा से, क्योंकि धन भी तो परमात्मा का ही नाम है। दूसरा कोई कृष्ण नाम वाले परमात्मा से ममता करके उसको, उसी को तो प्राप्त करना चाहता है। धन चाहने वाला परमात्मा को पहचानता नहीं है, ये तो असलियत भी बता रहे हैं साथ में कि वो तो उसको पहचानता नहीं है। नहीं पहचानता तो जैसा जानता है वैसा ही वो परमात्मा उनको मिल जाते हैं। इतना दोष तो है कि धन चाहने वाला परमात्मा को पहचानता नहीं। अगर वो पहचाने तो धर्म की मांग करे, अरे किंतु चाहता वो परमात्मा को ही है, क्योंकि परमात्मा के अतिरिक्त और कुछ है ही नहीं, अद्वितीय है परमात्मा। आगे है जागृत स्वप्न सुषुप्ति, तीन अवस्थाएं। विक्षेप, जब आदमी के अनुकूल बात नहीं होती तो मन में बड़ा विक्षेप होता है। समाधि, जब मन को, वृत्तियों को रोक लिया, समाधि। या जब मलों से भरा पड़ा है? काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह, राग, द्वेष, ये मल है।
चाहे वो मल से भरा हुआ है और चाहे वो निर्मल है, कोई मल नहीं है उसमें, अंतःकरण शुद्ध है। सभी रूपों में परमात्मा ही तो है, जानते नहीं है हम अपने रूप को कि मैं ही परमात्मा हूं। अब जो हम विकारी हैं, विकारी होते हुए भी हैं तो वही सच्चिदानंद ही, पर ये जानते नहीं है हम कि भाई हम सच्चिदानंद है। हम तो अपने आप को विकारी समझते हैं, मरने वाला समझते हैं, अज्ञानी समझते हैं, दुखी सुखी होने वाला समझते हैं। महात्मा ने परमात्मा को सर्व रूप से जान लिया है। अगले पृष्ठ पर पहुंच गए 388 पर। सभी रूपों में वही है तो परमात्मा ने जान लिया। अतः जब कोई कहता है मुझे संतरा चाहिए तो महात्मा कहता है अच्छा ले संतरा ले, ये भी परमात्मा है। इसलिए महात्मा अर्थ चाहने वाले को मना नहीं करता, अर्थ चाहने वाले को अर्थ दे देता है, ले अर्थ, ये भी परमात्मा ही है। उसे पता नहीं है कि ये परमात्मा है, अर्थ भी परमात्मा के बिना अर्थ भी कहां से होगा। इसलिए महात्मा अर्थ चाहने वाले को मना नहीं करता। जो ईश्वर को चाहता है उसे वो ईश्वर से मिलाता है। महात्मा की बात, आत्मज्ञानी जो जहां है और जैसा जो चाहता है महात्मा उसे वो दे देता है, कहीं भी हो और कैसा ही हो। कोई व्यापार न करे और उसे धन दे दे। कई लोग ऐसे भी तो हैं, व्यापार तो करेंगे, मुझे धन दे दो बस, छप्पर फाड़ के दे दो। विवाह न करे और कहे मुझे तो भोग दे दो। यज्ञ आदि न करे और सदाचार का पालन न करे और उसे धर्म दे दो, कहता धर्म दे दो। श्रवण मनन निध्यासन न करे और उसे आत्मज्ञान दे दे। इसकी आवश्यकता महात्मा को नहीं है। ये नहीं है कैसे दे देगा वो सबको, कुछ तो करे ना। अगर उसको धन चाहिए तो व्यापार करे, धन दे देगा। भोग चाहिए तो विवाह करो, दे दे, विवाह करा देगा, भोग मिल जाएगा। यज्ञ सदाचार, और फिर चाहिए कि मुझे धर्म चाहिए, धर्म में तो फिर सदाचार होता है शास्त्र के अनुसार। और श्रवण मनन निध्यासन न करना पड़े और मेरे सिर पर हाथ रख दे हो जाए तो नहीं, ऐसा नहीं। इसकी आवश्यकता महात्मा को नहीं है, क्योंकि जो जहां है परमात्मा की दृष्टि में वहीं उस रूप में परमात्मा में स्थित है। जानता तो है कि वो है तो परमात्मा ही, उसको इस चीज से फर्क नहीं पड़ता कि वो चाहता क्या है, पर है तो परमात्मा ही। उसके लिए जरूरी नहीं है कि भाई ये करे ये करे ये करे, तब भी परमात्मा ही है। जो श्रवण मनन निध्यासन नहीं करे तो भी तो परमात्मा ही है। सदाचार का पालन ना करे, धर्म का पालन ना करे तो भी है परमात्मा। अगर चोर है, उचक्का है तो भी है तो परमात्मा ही, उससे अलग तो है नहीं। जो जहां है जैसे परमात्मा की दृष्टि में वहीं उसी रूप में परमात्मा में स्थित है। परमानंद स्वरूप परमात्मा ही है, पर जानता नहीं। नहीं तो मैं दुख क्लेश है, कोई रोता है तो महात्मा कहता है ये भी भगवान की लीला है। सब में भगवान देखता है महात्मा, ये भी लीला कर रहा है, रोने की लीला, जैसे भगवान राम ने की थी, हाय सीता हाय सीता। प्रचारक, अब प्रचारक की बात बताते हैं जो आजकल हो रहा है। ऐसा होना ठीक नहीं है। प्रचारक तो कहते नहीं ऐसा ठीक नहीं है, ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। वो किस भाव में रहते हैं? द्वंद्व में, दो चीजों में रहते हैं। पर महात्मा की निरंतर सर्वत्र आत्मबुद्धि रहती है। सब में ही आत्मा जानता है वो, मैं ही तो हूं सबके अंदर।
इसी से आचार्य और अवधूत में अंतर है। आचार्य कौन है? अब ये कटाक्ष किया है, जो महामंडलेश्वर आदि हैं आचार्य, उनमें और अवधूत में। महामंडलेश्वर वगैरह हैं, आश्रम है दुनिया भर के, और जो अवधूत है कुछ नहीं है, अपने राख लपेटे हुए बैठा पड़ा है। भोजन किसी ने दे दिया तो ले लिया, खा लिया, नहीं तो नहीं से फक्कड़ है। इसी तरह फक्कड़ महात्मा आए थे हमारे पास। फक्कड़ के समीप कोई जिज्ञासु बनकर ब्रह्म ज्ञान प्राप्ति के लिए आए तो उपदेश कर देता है, लेकिन मंडलेश्वर पीठाधिपति आदि स्वयं जाते हैं उसके पास। महाराज जी ने अपनी बात बताई थी। एक स्त्री यूं कहती थी कि हमारे यहाँ तो ब्रह्मज्ञानी आ जाते हैं, हम उनको बुलाते हैं तो यहीं आ जाते हैं, हमें वहां जाने की क्या जरूरत है। खुद बताया था इन्होंने। और क्या करते हैं, खुद भी आते हैं और पहले पर्चे बंटवा देते हैं, प्रचार, और लाउड स्पीकर से 3 व्हीलर में सब जगह मुनादी करवा देते हैं कि फला दिन से ये हो रहा है, प्रवचन हो रहा है, प्रचार करते हैं। आधुनिक स्थिति बताइए। तो ऐसे जो लोग हैं, प्रचारक हैं, वो ज्ञान कहाँ से दे पाएंगे? वो तो पैसे कमाने का धंधा। इसीलिए महाराज जी के लिए कभी भी कोई पर्चे वर्चे नहीं छपते थे। तस्य एव आत्मा विवृणुते तनुम स्वाम। तस्य एव आत्मा, उसके लिए आत्मा, गुरु, जब गुरु समझ लेता है कि ये जिज्ञासु है। गुरु में और आत्मा में कोई अंतर नहीं है, परमात्मा में भी कोई अंतर नहीं है। गुरु में, जो गुरु ज्ञानी है, जब गुरु ये समझ जाता है कि ये जिज्ञासु है तो सचमुच परमात्मा को पाना चाहता है, तब वो अपने स्वरूप को प्रकट कर देता है। वो उपदेश करता है। और महाराज जी जो थे ना, वो रहे नहीं। नहीं तो कुछ और ही बात होती भैया। चलो, वह उपदेश करता है। देख, जैसे मैं 3.5 हाथ की देल तुमको लगता हूं कि मैं इतना ही हूं, 3.5 हाथ वाला, बस शरीर ही हूं मैं। तब तक तो मिलने का मतलब नहीं है। किंतु देह न होकर ब्रह्म हूं, वैसा ही तुम भी अपने को ब्रह्म रूप देखो। मेरे भी तो 3.5 हाथ की है ये शरीर, तुम्हारे भी 3.5 हाथ की है। बाहर से तो मैं भी ऐसे ही दिखता हूं, बाहर से तू भी ऐसे ही दिखता है, और अपने आप को ब्रह्म ही जानो, तो तुम भी ब्रह्म ही हो। अभी तुमको पता नहीं है, पर जब उपदेश देता है गुरु, तो वो जान जाता है कि मैं भी वही हूं। वही कहना चाहते थे वो गुरु भी, तू वही है, तत्त्वमसि, तू वही है। जैसे मैं खाता पीता हूं, चलता बोलता हुआ भी परमात्मा हूं, सब कुछ करता हूं फिर भी हूं तो परमात्मा ही, वैसे ही ये सब करते हुए तुम भी परमात्मा ही हो।
कर तो रहे हो सब कुछ तुम, ये जो मैं कर रहा हूँ तुम कर रहे हो, पर हो तो तुम परमात्मा ही। जब ये समझ लेता है बात, इस बात को शिष्य समझ लेता है कि मैं भी वही हूँ, तो अपना स्वरूप प्रकट कर देता है बस। पहले उपदेश, फिर जब उसको पता लग गया कि मैं भी वही हूँ, तो फिर प्रकट कर देता है। ठीक है जी, हमारा ये यहाँ पर ये विषय पूरा हुआ। इसमें क्या बताया गया था, कैसे प्राप्त हो आत्मज्ञान, जिसको परमात्मा वर्ण कर ले। अब परमात्मा किसको वर्ण करेगा, तो शंकराचार्य ने कहा है कि जो अपने आप को उनके वर्ण के योग्य बना लेता है, उसको वर्ण कर लेते हैं। तो ये संपूर्ण हुआ। ये साधन बता दिया। मुख्य साधन तो ये है कि परमात्मा ही वर्ण करता है, मगर आचार्य शंकर ने कहा है कि तुम अगर अपने आप को ऐसा योग्य बना लो कि वो तुमको वर्ण करने के योग्य समझ ले, तो यही साधन, प्रमुख साधन यही बताया है। अब इसके बाद अन्य साधन भी बताएंगे, दूसरे, प्रमुख नहीं, प्रमुख तो ये हो गया। फिर अन्य साधन जो इसके सहयोगी हैं। तो आज हो गई 17, 8, 25। हाँ जी, आपने कुछ बोलना तो बोलिए जी। अभी जैसे इतना सुनने के बाद हमें ये तो समझ आया कि हम जो हैं वो शरीर, मन, इंद्रियां ये सब नहीं है और हम तो आत्म तत्व हैं। पर फिर भी हम इस बात को मतलब अप्लाई नहीं कर पाते जीवन में। हम ये इसको अच्छी तरह सुन के ये विश्वास भी हो रहा है, पर फिर भी हम इसको अच्छी तरह से मान नहीं पाते। ऐसा क्यों? यही समझते हैं ना कि सुन करके छोड़ने की चीज है, सुन छड्या, अपनाने की चीज नहीं है। अपनाने का तात्पर्य यहाँ कोई कर्म नहीं करना है, बस अपने स्वरूप को ही जानना है। जब पता लग गया हमको श्रवण करके कि ये हमारा स्वरूप है, फिर उसको मनन करके युक्तियों से पक्का कर लिया, और फिर उसी पक्के में बैठ गए। तो कोई भी तो नहीं करते हम, श्रवण किया, बस श्रवण किया हुआ ही रह गया, मनन किया नहीं। बताते हैं ना कि श्रवण अगर एक एक हिस्सा श्रवण किया है, तो 100 या 1000 गुना उससे मनन करना चाहिए, और उससे 1000 गुना निधि ध्यासन अपने स्वरूप में बैठना चाहिए, ताकि निष्ठा बन जाए अपने स्वरूप में। हर समय अपने स्वरूप को ही, उसी को सहज समाधि बोलते हैं। हाँ जी। कैसे हो सकता है ये, कि पहले तो संसार का आकर्षण छोड़े। आकर्षण कैसे छूटेगा, जब विवेक करेंगे कि क्या नित्य है क्या अनित्य है। जब हम चीज को अनित्य समझ लेंगे, ये तो कूड़ा है, तो कौन घर में रखना चाहेगा कूड़े को। तो हम अनित्य समझते ही नहीं, यूं सोचते हैं कि फिर भी कुछ तो काम का है। और एक गत्ता है, कॉपी के ऊपर चढ़ा देंगे। अखबार है, ये भी पुड़िया उड़िया बांधने के काम आ जाएगा। करते ही थे हम पहले, बांधते थे पुड़िया।
तो जब ये समझा जाए कि ये तो फेंकने लायक है, मल है, मल, जैसे मल त्याग कर दिया, उसको कौन रखना चाहता है? फ्लश चला देते हैं तुरंत, अरे बदबू भी ना आए उसकी, अरे जो तुम्हारे पेट में था अब उसकी बदबू भी नहीं सहन होती। ये तो परमात्मा की असीम कृपा है कि हर एक चीज के अलग अलग थैले बना रखे हैं। अगर यही बदबू सारे अंदर फैलने लग जाए, जहां हमारा भोजन है वहां तक पहुंच जाए, किडनी में पहुंच जाए, लिवर में पहुंच जाए, फेफड़े में पहुंच जाए, तो क्या हाल हो? नहीं, सबके थैले अलग अलग बना रखे हैं प्लास्टिक के। ऐसा प्लास्टिक जो घुल जाता है, पानी में घुल जाता है, मिट्टी में खत्म हो जाता है, आग में जलाओ तो जल जाता है। तो पहले तो ये नित्य और अनित्य का खूब विवेक करना चाहिए। ये हो गया कि ये अनित्य है, अब शरीर तक पहुंच जाओ कि सब ये जाने वाले हैं, शरीर भी तो अनित्य है, हमेशा रहने वाला तो है ही नहीं। हमेशा की बात छोड़ो, सुषुप्ति में भी कहाँ रहता है हमारे पास, तो फिर हमारा कहाँ हुआ? ये नहीं हुआ, शरीर है नहीं, अनित्य ही तो हुआ। अहंकार भी नहीं रहता सुषुप्ति में, तो शरीर से लेकर के अहंकार पर्यंत पहले प्रारंभ कहाँ से करो? बैंक बैलेंस मेरा नहीं है, पैसे मेरे नहीं है, जाकर पकड़ा दिए बस, पकड़ा के दिया। आजकल देती ही नहीं है गवर्नमेंट हाथ में, जो उस नौकरी करते हैं। व्यापारियों की बात भी आती, व्यापारी भी इसी तरह से भेज देते हैं, उसके उसमें भेज देते हैं बैंक बैंक, हाथ लगाने की जरूरत ही नहीं है। बस उसको अपना मत समझो, बैंक का जो भी कुछ खाता है पाते हैं। और मकान बनाया है भाई, उसमें पैसे लगाए हैं, तो मकान को भी इसलिए समझो, ये मकान तो छोड़ के जाना है, ये मकान भी छोड़ना पड़ेगा जिस मकान में हम बैठे हैं, अपने शरीर। तो इस मकान की क्या बात करते हो? संबंधी छोड़ के चले जाते हैं, या हमको छोड़ के जाना पड़ेगा? दुख तो होना ही है, आराम से छोड़ दो भैया। और आराम से कोई छोड़ने नहीं देता। कैसे छोड़ना पड़ता है, तरकीब बताऊं आपको। उनको ये जचा दो कि मैं तो काम का हूं ही नहीं। जब तक वो काम का समझते रहेंगे तब तक तो कुछ न कुछ सौंपते रहेंगे, और नहीं तो चौकीदार। हमारी माँ चाहे वो ज्ञान में थी या ज्ञान में थी, जैसे थी, हम लोगों को बाहर जाना होता था तो माता जी से कहते थे कि माता जी जरा ध्यान रखना, हम बाजार जा रहे हैं, घंटे भर में आ जाएंगे। तो बाहर बैठ जाती थी चौतरी पे, ले भाई तू जाने तेरा घर जाना है, मेरी कोई जिम्मेवारी नहीं, ताला लगा के जाओ। ऐसे। और वो पंजाबी महात्मा तो ये भी सुनाते थे कि एक माता जो थी ना, वो चल भी नहीं सकती थी, घिसट घिसट के बाहर चली गई, लो मेरा मेरा मत सोचना। और फिर भी अगर उन्होंने सोच लिया, कोई आया, बोली नहीं, कोई दे गया, कुछ ले गया, तो आके पूछे वो आया था वो, पता नहीं, कुछ धर गया पता नहीं, ले गया पता नहीं, अब देख रहे हैं कि कोई चीज यहाँ से उठाई हुई है। फिर समझ जाते हैं कि भाई ये तो काम का नहीं है हमारे, बस
फिर क्या करेंगे, निकाल देंगे घर से बाहर, और क्या करेंगे। मगर समाज का डर है, निकालेंगे तो नहीं। वहाँ छोड़ी आओगे आश्रम में, चलो ठीक है, आश्रम में छोड़ी आओ, बस पता तो लग गया ना, देखो इनका मोह है, ये मोह मोह करने लायक है जो मेरे को वहाँ छोड़ी आते हैं। यहाँ सुना क्या होता है ये। वृद्धाश्रम में। वृद्धाश्रम में, लो जी। तो ऐसे जो है ना, ऐसे खत्म किया जाता है कि ये मेरे काम के नहीं, मैं इनके काम का नहीं, सबसे पहले मैं इनके काम का नहीं है जी। दोनों चीजें साथ साथ। अब तरकीब तो बड़ी पुरानी है, ये बहुत अच्छी है। पंजाबी महात्मा कहा करते थे, कहते हैं कि शादी में जाना पड़ता है जी, बच्चे लेकर के जाते हैं, वो कह रहे थे तुसी चोगा पा लियो ना, चोगा पा लियो, एक नीचे से ऊपर तक का, तुमको कोई ले जाना पसंद नहीं करेगा, कहेगा अरे ये कौन है भैया, शर्म आएगी। बहुत लोगों को शर्म आती है ऐसे। कई मैजिस्ट्रेट बन जाते हैं, बाप आता है जिसने उसके लिए खूब सब कुछ किया, धन दिया, जमींदार है, पगड़ी बांधे आता है तो अंदर नहीं आने देते, फिर अंदर आ भी जाता है तो उसको दूर बैठाए रखते हैं, ये पता न लग जाए कि ये इनका पिता पिता है। तो मोह तो वहीं हट जाना चाहिए, पर नहीं हटता मोह। वो बड़ा दृढ़ मोह बना हुआ है, जूते लगने के बाद भी फिर वहीं आएंगे। अरे गांव में कहते हैं, अरे अपना मारेगा तो घाम में तो डालेगा ना, छाया में तो रख डालेगा, घाम में तो नहीं छोड़ेगा। लो जी, मार खा करके भी घुस घुस के तमाशा देखेंगे। पंजाबी महात्मा कहते थे, तमाशबीन, तमाशबीन बनो, तुम तो तमाशबीन नहीं हो, उसमें घुसना चाहते हो। चलो और बोल दो भाई, किसी ने बोलना हो तो। ऐसे थपेड़े खाने पड़ते हैं महात्मा के, गालियां भी खानी पड़ती हैं। और उनको तो छूट कर रखी थी मैंने, भी आप जूते भी मार दो, हमें स्वीकार है, और आएंगे तेरे दर पे। वो फिल्म का गाना भी तो है ना एक, क्या है, चाहे ठुकरा दो चाहे कुछ कर दो, तेरे दर पे वो नहीं छोड़ेंगे हमें। चलो ठीक है, संजीव शर्मा जी करिए पूर्ण होती। जी। ओ